ऐसे आपको पता है हमारी 10th क्लास की केमिस्ट्री चल रही है। केमिस्ट्री में चल रहा है चैप्टर 2, नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट, मतलब अम्ल क्षार एवं लवण। इसके अब से पहले हमने 3 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। आज इसका 4th लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। आज हम पढ़ेंगे केमिकल्स फॉर सॉल्ट। ठीक है, मतलब सॉल्ट के ऐसे कौन से केमिकल होते हैं जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे आज हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे बोलते हैं कास्टिक सोडा। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ने वाले हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला होता है NaOH। ठीक है, सामान्य नाम है इसका कास्टिक सोडा। सामान्य नाम है इसका कास्टिक सोडा। सबसे पहले देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मतलब बनाने की विधि। किस प्रकार हम कास्टिक सोडा को बनाते हैं लैब के अंदर। क्या है? सबसे पहले है बनाने की विधि। बनाने की विधि, और हाँ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, इस पे डाल लेना IMP, मतलब इंपॉर्टेंट फॉर 2021 एग्जाम। ठीक है, 2021 के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या है? NaOH। इसका मतलब हमें क्या करना है, देखो कोई इक्वेशन है, ये इक्वेशन होती है, हमें यहाँ पर NaOH प्राप्त करना है। ठीक है, क्या करना है? हमें NaOH यहाँ पर प्राप्त करना है। अब हमें देखना है, हमें 2 ऐसे केमिकल लेने हैं जिसमें Na आ रहा हो और OH भी आ रहा हो। लेते हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शन को NaCl के साथ। NaCl क्या होता है? NaCl होता है नमक, जिसे बोलते हैं सोल्ट। ठीक है, क्या लिया हमने? NaCl। दूसरा लेते हैं हम वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करा देते हैं। ठीक है, क्या कराएंगे? वाटर के साथ रिएक्शन करा देंगे। क्या बनेगा? देखो, जो वाटर होता है ये टूटता है H प्लस OH माइनस में। क्लियर है? जो वाटर होता है वो H आयन देता है और OH आयन देता है। जो NaCl होता है ये Na प्लस होता है, Cl माइनस होता है। जैसे मैंने पहले पिछले लेक्चर में बताया था कि जो पॉजिटिव आयन होगा वो इसके नेगेटिव आयन से रिएक्शन करता है, और जो इसका नेगेटिव आयन होता है इसके पॉजिटिव आयन से रिएक्शन करता है। देखो किस प्रकार रिएक्शन होती है। इसका पॉजिटिव आयन क्या है? Na+, किससे रिएक्शन करेगा? नेगेटिव आयन से, क्योंकि जो विपरीत आवेश होते हैं, अपोजिट चार्ज होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, क्या होता है? उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स होती है, जिस कारण इनके बीच में बॉन्डिंग हो जाती है। तो Na+OH- क्या बना? NaOH। अब क्या बचा? देखो यहाँ पर क्या है? H+ और Cl-, ये बना लेगा HCl। क्लियर है? देखो NaCl लिया, वाटर के साथ रिएक्शन कराई, NaCl टूटता है Na+Cl- में, H2O जो होता है H+OH- में टूटता है। अब क्या बताया मैंने ये बताया, जो विपरीत आवेश होते हैं, मतलब अपोजिट चार्ज होते हैं, वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उनमें आकर्षण बल कार्य करता है। तो क्या होगा? Na+OH- रिएक्शन कर ली, बना दिया NaOH। अब क्या बचा? H+Cl- रिएक्शन कर ली, बॉन्ड बना लिया आपस में, क्या बना? HCl। हमें क्या बनाना था? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कास्टिक सोडा। ठीक है, ये बन गया NaOH। क्या नाम है इसका? Na होता है सोडियम। ठीक है, Na क्या होता है? सोडियम। OH होता है हाइड्रोक्साइड, ये होता है सोडियम, होता है हाइड्रोक्साइड। बन गया हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बोल दो, कास्टिक सोडा बोल दो। ठीक है, अब बात करते हैं HCl की। HCl क्या है? ये H होता है हाइड्रो,
हाइड्रोक्सियल क्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिड में पढ़ाया था हमने बताया था जो HCl होता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, मतलब क्या है, परबल अम्ल होता है। एग्जाम में आता है कि परबल अम्लों के नाम लिखिए, क्या था हमारा, HCl और H2SO4, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक एसिड क्या होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ठीक है, तो क्या कर रहे थे हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें बनाने की विधि में कैसे लिखेंगे, जब NaCl मतलब साल्ट, लवण, ठीक है, जब लवण की अभिक्रिया जल के साथ कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्राप्त होता है। कैसे लिखेंगे, देखो, जब NaCl मतलब लवण, ब्रैकेट में लिखेंगे NaCl की अभिक्रिया जल से कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा लिख देंगे, तो कास्टिक सोडा एवं ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। क्लियर है, तो क्या लिखना है हमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बनाने की विधि में क्या लिखना है, जब लवण NaCl की अभिक्रिया जल से कराते हैं तो कास्टिक सोडा एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। जो हमने ऊपर लिखा वही हमने नीचे रिएक्शन में करके दिखा रखा है। देखो क्या है, Na+ की रिएक्शन वाटर के साथ कराई, मतलब कास्टिक सोडा की अभिक्रिया जल के साथ कराई तो क्या हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्राप्त होता है। होगी बनाने की विधि। अब पढ़ेंगे इसके उपयोग क्या क्या है। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे, उपयोग, उतार लो इसको, हो गया। चलो अब पढ़ते हैं उपयोग, यूजेज। उपयोग मतलब यूजेज। ठीक है, कास्टिक सोडे का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, आपको पता होगा। कास्टिक सोडा, जब मतलब कास्टिक सोडा सुनते हैं तो किसकी, साबुन, जो साबुन की तस्वीर हमारे ब्रेन में बनती है। तो सबसे पहले बात तो ये है, इसका उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है। क्या है, नंबर 1, इसका उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है, साबुन बनाने में किया जाता है। ठीक है, नंबर 1 हो गया, इसका उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है। नंबर 2, इसका उपयोग जो कागज है ना, कागज बनाने में किया जाता है। कागज को में क्या होगा, कागज किससे बनाते हैं, सेलुलोज से बनाते हैं। कागज से बनाते हैं, सेलुलोज से बनाते हैं। सेलुलोज क्या होती है, सेलुलोज होती है पेड़ की छाल, प्लांट जो होते हैं पेड़ पौधों की छाल होती है सेलुलोज। तो जो सेलुलोज का कलर है उसको उड़ाने के लिए कार्य किया जाता है NaOH का, इसलिए इसका उपयोग किस में किया जाएगा, कागज बनाने में। इसका उपयोग, या ये लिख लो, इसका उपयोग कागज उद्योग में किया जाता है, कागज उद्योग में किया जाता है, में किया जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट बात करते हैं। ऊपर क्या था, इसका उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है। सेकंड उपयोग, इसका उपयोग कागज उद्योग में किया जाता है। थर्ड पॉइंट है डिटर्जेंट में। ठीक है,
इसका उपयोग डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग डिटर्जेंट क्या होता है? डिटर्जेंट होता है वॉशिंग पाउडर। क्या होता है डिटर्जेंट? वॉशिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। अब बात करेंगे आगे नंबर 4 पॉइंट की। नंबर 4, इसका उपयोग तेल शुद्धिकरण में किया जाता है। इसका उपयोग किस में किया जाएगा? तेल के शुद्धिकरण में। तेल के शुद्धिकरण में किया जाता है। तेल के शुद्धिकरण में किस प्रकार किया जाता है? तेल के शुद्धिकरण इस प्रकार किया जाता है, जो हमारे पास खनिज तेल मिलता है। खनिज तेल मतलब जो हम धरती के नीचे से निकालते हैं, वो जो हमारे पास तेल पहुंचता है, पेट्रोल, डीजल या कौन सा जो मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल होते हैं, ये सब इस फॉर्म में नहीं होते जो हमारे पास पहुंचता है। उसको क्या करना पड़ता है? पहले उसको रिफाइन करना पड़ता है, मतलब उसका शुद्धिकरण किया जाता है। उस शुद्धिकरण में काम आता है NaOH। ठीक है, नंबर 5 क्या होगा? इसका उपयोग पीवीसी होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, एक प्रकार का प्लास्टिक होता है। ठीक है, एक पीवीसी क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, एक प्रकार का प्लास्टिक होता है। उसको बनाने में उपयोग किया जाता है NaOH का। फुल फॉर्म लिखे दे रहा हूं, पॉलीविनाइल क्लोराइड ये होता है एक प्रकार का प्लास्टिक। ठीक है, एक प्रकार का होता है प्लास्टिक। इसका उपयोग पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड मतलब प्लास्टिक बनाने में किया जाता है। क्लियर है? यहां तक बनाने में किया जाता है। पॉइंट नंबर 6 और आखिरी पॉइंट इसका। ठीक है, 5 पॉइंट हो चुके हैं। अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 6 की और आखिरी पॉइंट कहाँ यूज किया जाता है? इसका यूज किया जाता है पेस्टिसाइड के रूप में। इसका उपयोग पेस्टिसाइड के रूप में किया जाता है। पेस्टिसाइड क्या होता है? पेस्टिसाइड होता है जो मतलब जीवाणुनाशक, मतलब जो माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, उनको मारने के लिए। ठीक है, पेस्टिसाइड होता है जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रोब्स, उनको नष्ट करने के लिए जिस केमिकल का यूज किया जाता है उसे बोलते हैं पेस्टिसाइड। तो इसका उपयोग पेस्टिसाइड के रूप में किया जाता है। पेस्टिसाइड के रूप में किया जाता है। क्लियर है? यहां तक हमने क्या किया? हमने किया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। पहले की हमने बनाने की विधि किसके द्वारा बनाई? हमने HCl के द्वारा और वाटर के द्वारा। ठीक है, क्या बना? NaOH बना। अब इसके उपयोग है इसके 6। नंबर 1, इसका उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है। सेकंड है, इसका उपयोग कागज उद्योग में किया जाता है। थर्ड पॉइंट है, इसका उपयोग डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है। डिटर्जेंट का मतलब होता है वॉशिंग पाउडर। ठीक है, नंबर 4, इसका उपयोग तेल के शुद्धिकरण में किया जाता है। जैसे मैंने बताया, जो हमारे पास खनिज तेल होता है जिसको धरती के नीचे से निकालते हैं, वो इस फॉर्म में नहीं पाया जाता जो हमारे पास पहुंचता है। ठीक है, तो उस खनिज तेल से लेके जो हमारे पास प्योर तेल मिलता है, उसको क्या करना पड़ता है? शुद्ध करना पड़ता है। उस प्रोसेस में यूज किया जाता है NaOH का। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका उपयोग पीवीसी, इसकी फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये जो है पॉलीविनाइल क्लोराइड एक प्रकार का प्लास्टिक होता है, बनाने में किया जाता है।
नंबर 6 पॉइंट और आखिरी पॉइंट, इसका उपयोग पेस्टिसाइड के रूप में किया जाता है। ठीक है, हो गया इतना, चलो चलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो था ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हुआ। अब पढ़ेंगे हम सेकंड टॉपिक ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर खूब सुना होगा ना। ब्लीचिंग पाउडर जो ब्लीच करने में यूज किया जाता है वो होता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, देखो लिख ही देते हैं। ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2। ठीक है, क्या होता है CaOCl2। इसका एक नाम और होता है, Ca होता है कैल्शियम, Ca के बोलते हैं कैल्शियम, O को बोलते हैं हाइपो, कैल्शियम हाइपो Cl2 को क्लोराइड, तो ये क्या हुआ कैल्शियम हाइपो क्लोराइड। ठीक है, यहां से भी आ जाता है एग्जाम में, ये भी आ जाता है कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को बनाने की विधि है, उसका उपयोग लिखिए। ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को हिंदी में एक बार लिख देता हूं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, ये हुआ कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसी का दूसरा नाम है ये। ठीक है, किसका नाम है, क्या तो ये आएगा एग्जाम में कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि एवं उपयोग बताइए, या ये आएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बनाने की विधि एवं उपयोग लिखिए। फॉर्मूला है CaOCl2। ठीक है, CaOCl2, Ca कैल्शियम, O हाइपो, Cl2 क्लोराइड। अब करते हैं बात बनाने की विधि। बनाने की विधि, देखो किस प्रकार बनाया जाता है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, किस प्रकार बनाया जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। एक होता है हमारे पास, क्या होता है, ये बनाएंगे हम सिलेक्ट लाइम। क्या होगा सिलेक्ट लाइम, मतलब बुझा हुआ चूना होता है ना, बुझा हुआ चूना। फॉर्मूला क्या होता है CaOH का होल ट्वाइस, इस पे क्लोरीन की रिएक्शन करते हैं, हमारे पास होता है CaOCl2 और H2O बाहर निकल जाता है। देखो कैसे, ये है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, इसकी रिएक्शन कराते हैं Cl2 के साथ, Cl2 के साथ। CaOH का होल ट्वाइस होता है, इसे इंग्लिश में तो बोलते हैं सिलेक्ट लाइम। ठीक है, हिंदी में इसी को बोलते हैं बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। क्लियर है, CaOH की होल ट्वाइस की रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन से। ठीक है, जब इसको हीट करते हैं तो क्या बनेगा, देखो Ca ये रहा, Ca ऐसे कैसा उतार दिया, यहाँ पे क्या बचा O यहाँ पर हमने उतार दिया। अब देखो Cl2 ये रहा Cl2, अब क्या बचा, देखो H बचे, 2 H बच रहे, 1 O बच रहा, तो ये क्या बन जाएगा प्लस H2। CaOCl2 मतलब कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर हमारे पास बनकर तैयार है। ये क्या है, ये है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्लियर है इतना। देखो जब हम बनाने की विधि में क्या लिखेंगे, जब बुझे हुए चूने को, बुझे हुए चूने की अभिक्रिया, जब बुझे हुए चूने की अभिक्रिया किससे कराते हैं, क्लोरीन के साथ कराते हैं, तो क्लोरीन
के साथ कराते हैं तो क्या होता है? जब बुझे हुए चूने की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? कराते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक है, क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड प्राप्त होता है। इस प्रकार लिख के आना है एग्जाम में, पूरे 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, देखो क्या लिखा हमने, जब बुझे हुए चूने की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड प्राप्त होता है। यह है COH का होल टू आई, मतलब बुझा हुआ चूना क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा रहे, ये है क्लोरीन, ये क्या है? ये है क्लोरीन। ठीक है, बुझे हुए चूने की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराते हैं तो CaOCl2 मतलब ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड प्लस ये क्या है? जल, वाटर प्राप्त होता है। क्लियर है इतना? इसको उतार लेंगे। अब बात करते हैं उपयोग की। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहां कहां किया जाता है? अब करेंगे उपयोग। ठीक है, एक उपयोग तो ये होगा जैसे ब्लीचिंग पाउडर है, देखो ब्लीच कराते हैं ना, तो ब्लीच जो कराते हैं उसमें ब्लीचिंग पाउडर ही यूज होता है। अब क्या लिखेंगे? उपयोग, उपयोग को बोलेंगे यूजेज। ठीक है, उपयोग नंबर 1, नंबर 1 क्या होगा? नंबर 1, इसका उपयोग किस में किया जाता है? जो वस्त्र होते हैं, क्लॉथ होते हैं कॉटन और लिनेन के, उनका रंग उड़ाने में इसका उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? कॉटन एवं लिनेन के वस्त्रों का रंग उड़ाने में उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है। ठीक है, एक पॉइंट हो गया। सेकंड, अब बात करेंगे सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट क्या होगा? इसका उपयोग लकड़ी के रंग को, देखो लकड़ी का कलर चेंज करना होता है ना, तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर यूज किया जाता है। लकड़ी के रंग को बदलने में किया जाता है, बदलने में किया जाता है। 2 पॉइंट हो गए। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, इसका उपयोग जो है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मतलब केमिस्ट्री में इसका उपयोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। नंबर 3, इसका उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है, ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। नंबर 4 पॉइंट। ठीक है, 4 पॉइंट क्या होगा? इसका उपयोग पानी के शुद्धिकरण में किया जाता है, पानी के
शुद्धिकरण में किया जाता है, में किया जाता है। जो क्या चल रहा है, ये चल रहा है ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग। नंबर 1, कॉटन एवं लिनेन के वस्त्रों का रंग उड़ाने में इसका उपयोग किया जाता है। सेकंड पॉइंट, इसका उपयोग लकड़ी के रंग को चेंज करने में किया जाता है। थर्ड पॉइंट, इसका उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। जब केमिस्ट्री में रिएक्शन होती है तो उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसलिए डाला जाता है ताकि कोई केमिकल ऑक्सीजन से रिएक्शन कर सके, ठीक है, तो उसमें क्या ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। फोर्थ पॉइंट, इसका उपयोग पानी के शुद्धिकरण में किया जाता है। और एक पॉइंट, लास्ट पॉइंट सबसे, इसका उपयोग ब्लीच कराने में किया जाता है, ठीक है, ब्लीच बनाने में, ठीक है, ब्लीच बनाने। ये होगा इसके 5 पॉइंट। क्या कर लिया हमने, ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि कर ली है और उपयोग कर ली है, ठीक है। इंपॉर्टेंट लिख लेना, ये क्या है 2021 बोर्ड के जो एग्जाम होंगे उसके लिए इंपॉर्टेंट है। 5 पॉइंट करा दिए, इससे पहले इसके बनाने की विधि करा दी, सही है। तो जो आज का हमारा लेक्चर था यहीं पर ओवर करते हैं। कल इसके आगे बढ़ेंगे हम वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, उनके बनाने की विधि और उनके उपयोग। आज का लेक्चर यहीं पर ओवर होता है। जय हिंद, जय भारत।